ये वो महामंत्र है जो हमारे जीवन को बदल देगा और कलिकाल में इस महामंत्र से हमारा कल्याण होगा। देखो सतयुग में भगवान हमारे ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ का हमने जाप किया। फिर राम जी आए, ओम रामाय नमः। उसके बाद हमारे भगवान श्री कृष्ण आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस कलिकाल में भक्तों के कल्याण के लिए हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी अवतार लेकर आए, कुंवर श्री रविराधे जी, जो ये मंत्र लेकर आए जिसमें सबका निचोड़ है और सबका सम्मान है, इसमें विश्व का कल्याण छुपा है, इसलिए इसे जरूर धारण करें। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। तो महादेव जिनमें सब समाये, ऐसे प्रभु को हम बार बार वंदन करते हैं, जिनके लिए स्वयं ब्रह्मा जी हाथ जोड़े बैठे हैं, विष्णु जी हाथ जोड़े हैं, सब देव हाथ जोड़े सम्मान के लिए बैठे रहते। कब मौका लगे और उस परम शक्ति का हम दर्शन करें, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर धन्य है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, बहुत सुंदर कथा है, बताते हैं। 24 अवतारों में 2 अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण में चपलता है। हाँ, और दोनों ही पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमी। एक छोटी सी बात हम आपको सुना दें। एक राम जी का भक्त है और एक कृष्ण जी का भक्त, तुलसीदास और सूरदास। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान देंगे। सूरदास जी तो कन्हैया के उपासक हैं, तुलसी बाबा राम जी के उपासक हैं, और दोनों ही संत आपस में रोज सत्संग करते हैं। तो एक दिन तुलसी बाबा ने सूरदास से कही, बाबा जब कन्हैया के चक्कर में काहे पड़े रहते हो, हाँ आ जाओ ना अपने श्री सीताराम जी की शरण में, सो आनंद की छगेगी। सूरदास जी बोले, देखो भैया सब बर्दाश्त है, सब ठीक है, सब मान लेंगे, पर यही बात ना मानेंगे काहे? बोले मैं ठाकुर जी के बिना ना रह पावे भैया। अच्छा, अब संतों में विनोद हो गया। बोले तुम रोज कहते हो कि हमारा भगवान बड़ा है, आप कहते हो कि हमारा भगवान बड़ा है, हम कहते हैं हमारा बड़ा है, तो एक काम करो। क्या? एक काम करते हैं, आज भगवान की तुलना है, जान दो। हाँ, तराजू मंगा, जिसका भगवान भारी पड़ेगा वही उसकी तरफ जाएगा, ठीक है? सो भैया तराजू मंगाई है। और उसके बाद में सूरदास से तुलसी बाबा ने कही, बुला लो अपने कन्हैया को, बुला ले। बोले हाँ बुला लो। सो सूरदास जी बोले, आओ मेरे गोपाल जी, आओ मेरे कन्हैया। सो भगवान आ गए, सूरदास जी भी बैठ गए और भगवान भी बैठ गए। अब तुलसीदास ने कही, आप बुला लिए अपने भगवान? बोले बुला लिए। हम भी बुला ले? बोले बिल्कुल। सो तुलसी बाबा बोले, बोल सियावर रामचंद्र की। सो श्री सीताराम जी दोनों ही लोग पधारे गए, और जैसे ही दोनों लोग पधारे और तीसरे तुलसी बाबा, सो भैया सूरदास को पल्ला तो न्यो है गए ऊपर, तुलसी बाबा नीचे। तुलसी बाबा बोले, अब तो भरोसा भव है कि ना है, हमारे भगवान में वजन ज्यादा है। अब तो पता चला कि मेरे भगवान बड़े, अब छोड़ो कन्हैया की शरण, आ जाओ ना अपने राम जी की शरण में। पर भैया जहाँ पे जो रंग चढ़ो वो कैसे उतरे? सूरदास जी ने उठाए ठाकुर जी अपने, हमारे गुस्सा के मारे पहुंचे सीधा वृंदावन। गिरिराज महाराज की तलहटी में जाके पहुंच गए, बैठ गए, गुस्सा में बैठे, गुब्बारे जैसे गाल फूले। अच्छा, भगवान कन्हैया बात किया करते थे सूरदास से। सो भगवान आए, मुस्करा के बोले, बाबा क्या बात है? सूरदास जी बोले, जबरे। कन्हैया फिर आए, अरे बाबा काहे को नाराज है रे, क्या बात है? चुप रहे, बात नहीं करते। कन्हैया बोले, तो बात का गलती का है सो बताओ। अरे गलती की बात कर रहे हैं, बस बहुत हो गया कन्हैया, अब तुमसे बात नहीं करना चाहते हम, हाँ बस जाओ। भगवान बोले, तो गलती तो खुद करते हो, नाराज हम पे हो तो। अच्छा, सूरदास जी बोले, ठीक कह रहे हो, गलती तो हम ही कर रहे हैं। काहे? बोले सारे दिन
जब गिरिराज महाराज की तलेटी में बैठ के तानपुरा लेके मजीरा लेके तुम्हारा कीर्तन करते रहते, सारे दिन गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा भजन करते, तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाते हैं, तुम्हारी सेवा करते, ये गलती तो है और क्या। भगवान बोले बाबा कुछ ज्यादा ही नाराज है। अच्छा बाबा तो ये बताओ काहे को नाराज हो, बताओ तो सही, गलती तुम्हारी तो है। कहने लगे सुनो, अरे बाप पूतना को मारने के लिए 5 दिन की उम्र में इतने बड़े बन गए हैं। अब इतना बड़ा 21 किलोमीटर की गिर्द में गिरिराज पर्वत रखा है, उसको केवल एक छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया, इतने बड़े बन गए। और मैंने वो थोड़ी सी तुलसी बाबा से शर्त क्या लगा ली कि आपने तो हमारी नाक ही कटा दी, हमारा अपमान करा दिया। भगवान कन्हैया बोले देखो बाबा गलती आपकी है। हाँ, अच्छा ये बताओ क्या शर्त हुई थी आप लोगों में? बोले शर्त ये हुई थी, उन्होंने कहा था बुला लो अपने भगवान को, तो हमने कहा आओ मेरे गोपाल, यही कहा था ना गोपाल। हाँ ठीक है, तो गोपाल रूप में बुलाया ना, तो आप भी 250 ग्राम के, हम भी 250 ग्राम के। अच्छा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बोल सियावर रामचंद्र की। सो दोनों ही पधारी गए, तुलसी बाबा भी ठीक ठाक, राम जी भी ठीक ठाक। और फिर बाबा जी एक बात बताओ, क्या 2 ज्यादा होते कि 3? बोले दुनिया जानती कि 3 ज्यादा होते। तो फिर पहले तो गिनती ज्यादा हुए, राम और सीता और तुलसी बाबा, और हम तो मत हुए। और फिर उनने दोनों को बुलाया। अगर आपने क्या कहा आओ मेरे गोपाल, अगर आप ये कह दे, आप बता भजन उनमें नहीं होगा कि आप में होगा है? आप ये कह देते बोल राधा कृष्ण की, हाँ फिर पल्ला अगर ऊपर हो तो बात करते। बाबा जी बोले लाला गलती है। दोबारा ते अपने गोपाल जी रखे और फिर से लेके चल दिए। और जैसे ही पहुंचे तुलसीदास गया डंडा खटकाते हुए, अरे यहाँ कोई है का? अरे तुलसी बाबा हते का? तुलसी बाबा देखने लगे, हाँ जी आओ 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 सूरदास जी आओ, आइए। कैसे आए? सूरदास जी कहने लगे एक काम करो, गलती है गई है तुलने में, मतलब दोबारा से तराजू मंगाओ, दोबारा तुलेंगे। तुलसी बाबा समझ गए वह कारी कमरिया वाले ने समझाए के भेज दियो है। हाँ अब की बार वह कारे कमरिया वाले ने अपनी चाल चला दी है भैया। एकदम से दौड़ के गए तुलसी बाबा और सूरदास को जाकर के अंक में भर लिया और दोनों भाव विवल हो गए, दोनों आंखों में आंसू बहने लगे, दोनों ही गदगद हो गए। और तुलसी बाबा कहने लगे राम कृष्ण दो एक कहे, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। हेलो बोले राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक ही भक्त हैं, कोई अंतर नहीं है। ये तो हमारे सोचने की बात है? तो दोनों गदगद, ऐसी भक्ति तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक बात और बता दे, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम वेद में अजन्मा है। बस थोड़ी देर और ध्यान देंगे, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है। अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है? और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों? बोले उसका नाम अनामी है, अनामी है तो नाम क्यों? क्या नाम है? संजय बदल ले जाए, वो सब रहो नहीं। हेलो बोल गोविंद भगवान की। ये मालाओं का सम्मान और